अभी बताइए कहाँ चले जाए मुझे। 7 मार्च को शादी होती है और 8 मार्च को जो है दूल्हा दुल्हन की सुहाग रात के दिन ही बेड पर लाश मिल जाती है। ये पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत तत्काल की घटना है जो अयोध्या के मुरावन की घटना है। अयोध्या कैंट से सटे एक गांव है मुरावन टोला। मुरावन टोला में जो है शहादतगंज से एक बारात आती है जिसमें दूल्हा प्रदीप पासवान और उनकी पत्नी शिवानी पासवान जो है उनकी शादी होती है। दोनों की शादी लव मैरिज थी। दोनों एक कंपनी में काम करते थे और काम करने के साथ जो है दोनों को प्रेम हो जाता है और प्रेम होने के बाद दोनों अपनी मर्जी से नहीं, अपने परिवार की मर्जी से, प्रेम उन लोगों का था लेकिन परिवार की मर्जी से दोनों की शादी होती है। तो मुरावन टोला जो है वो अयोध्या, यूपी के अयोध्या के पास है, जहाँ पर भव्य राम मंदिर बना हुआ है। इसलिए जो है अयोध्या का नाम आ जाता है तो राम मंदिर का नाम आ ही जाता है। तो प्रदीप पासवान और शिवानी पासवान दोनों एक दूसरे से इतने प्रेम में पागल हो गए थे, इतने प्रेम में पागल हो गए थे कि दोनों की बातें शादी तक पहुंच जाती है। हालांकि दोनों 2-3 साल से डेट कर रहे थे खुद को, एक दूसरे को, लेकिन शादी नहीं हो पा रही थी किसी वजह से। और ज़्यादा उनकी उम्र भी नहीं थी, 22 से 25 साल के करीब था प्रदीप पासवान और 23 साल की थी शिवानी पासवान। दोनों की रजामंदी से, परिवार की मर्जी से दोनों की शादियां फिक्स हो जाती है। तो 7 मार्च को जो है उन दोनों की शादी होती है। 8 मार्च को बारात मुरावन टोला से जो है लौटकर शहादतगंज जाती है। शहादतगंज का प्रदीप होता है और मुरावन टोला का शिवानी होती है। दोनों की शादी काफ़ी धूमधाम से होती है। दूल्हा प्रदीप पासवान जो है शादी में खूब नाचता है। आप फोटो से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से वो अपनी शादी की, अपने प्रेमिका से शादी होने की खुशी में किस तरह से वो नाच रहा होता है। वो दूल्हा जो है घोड़ी चढ़ने से पहले नाचता है, घोड़ी चढ़ने के बाद भी नाचता है, दरवाज़ा जब लगता है उस समय भी वो डांस कर रहा होता है। उसकी इतनी खुशी थी जिस खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन समय को क्या मंजूर है, किस्मत को क्या मंजूर है, ये तो समय बताता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उस डांस का हिस्सा शिवानी भी बनी थी। शिवानी भी काफ़ी अपने शादी में अपने सहेलियों के साथ से लेकर दरवाजे पर जो है भी नाची थी। मतलब कि डांस में करने में दोनों जो है दोनों एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के बाद भी डांस कर रहे थे। प्रदीप जो है अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा होता है तो शिवानी जो है अपने सहेलियों के साथ डांस कर रही होती है। इसके बाद जयमाल होता है। जयमाल पर वो खुद अपनी दुल्हन को गोदी में उठाकर वहाँ से जयमाल के स्टेज तक ले जाता है। जयमाल के स्टेज तक ले जाता है। अब उनकी दोनों स्टेज पर भी इतने खुश नज़र आते हैं कि उसका अब कहना ही क्या था। परिवार भी काफ़ी खुश था और दोनों का परिवार रजामंदी से शादी हो रही थी, एक ही जात कास्ट में शादी हो रही थी, इसलिए दोनों की मर्जी जो थी से हो रही थी। तो दोनों के परिवार जो है काफ़ी खुश नज़र आ रहा था और दोनों कमाने वाले थे, दोनों अच्छे खासे कंपनी में जॉब कर रहे थे। तो दोनों की शादी में कोई विघ्न बाधा नहीं थी। लेकिन कहा जाता है कि शादियाँ विवाह जो होती है इसीलिए वो ग्रह और नक्षत्र को देखा जाता है, गणना और मनना बैठाया जाता है ताकि कोई समस्या नहीं हो। लेकिन पंडित जी ने जो पात्रा देखी उसमें दोनों की गणना मनना तो बैठता नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों ने पासवान जाति के थे और ये जो है इस बात को नहीं मान पाए कि नहीं, हम पंडित जी की बात को नहीं मानेंगे, हम लोग अपना प्रेम किए हैं तो प्रेम में शादी होना जायज़ होता है। तो ये लोग ब्राह्मण की बात नहीं माने। तो इसकी समस्या आगे मैं बताऊंगा कि इसकी समस्या क्या हुई। तो दोनों की शादी धूमधाम से 8 मार्च को बारात जो है वहाँ से लौट जाती है। बारात लौटती है मुरावन टोला से, बारात लौटकर शहादतगंज आती है। शहादतगंज बारात आती है तो शहादतगंज में काफ़ी खुशियाँ होती हैं। लड़के के परिवार वाले काफ़ी खुश नज़र आते हैं और शिवानी जी जो थी वो 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थी और उसके पहले एक उससे बड़ा भाई था, उससे एक छोटी बहन भी थी। उसके बाद प्रदीप भी जो है 2 भाइयों में बड़ा था, इसलिए घर में इतनी खुशी थी कि पहली बार शादी हो रही थी। तो भाई सभी लोग खुश नज़र आ रहे थे कि चलो बड़े बेटे का शादी हो रहा है और वो भी बड़ा बेटा जॉब भी करता है। बारात जो है शहादतगंज वहाँ से आ जाती है। शहादतगंज आने के बाद बारात का काफ़ी सत्कार किया जाता है, काफ़ी वेलकम किया जाता है और सभी लोग एक दूसरे के आरती उतारते हैं कि चलो भाई
बरसाती होकर आई है, तो कन्या दुल्हन भी काफ़ी देखने में सुंदर थी और जो है देखने में सुंदर तो थी ही और इसके बाद जो है प्रेम मैरिज था इसलिए जो है सभी लोग उनके चहेते बन गए थे। देखने वाले को भी भीड़ लगी थी कि भाई लव मैरिज शादी हो रहा है। लव मैरिज जब शादी की बात होती है तो बहुत सारे लोग देखने के लिए भी गाँव देहात के लोग जुट जाते हैं। इसके बाद होता क्या है कि पूड़ी बनता है, खीर बनता है, सभी लोगों को खिलाया जाता है, दुल्हन की आरती उतारी जाती है और दुल्हन को दौरा में डेग डलवा कर उन्हें अपने घर में ले जाया जाता है। उसके बाद आरती उतार कर उन्हें अपने घर में लक्ष्मी और गणेश के सामने पूजा जहाँ मूर्ति रखी हुई थी वहाँ पर उनको नमस्कार कराया जाता है। उसके बाद पूजा पाठ होती है, उसके बाद वो घर में एंट्री करती है। अब ये तो बात हो गई सुबह की। अब सुबह की बात हो गई 10 बजे तक दुल्हन अपने घर आ चुकी थी। फिर दोनों की अब सुहाग रात का समय आ जाता है, चौठारी जिसको बोला जाता है हिंदी में। तो सुहाग रात के दिन दोनों एक कमरे में जो है एंट्री करते हैं। कमरा भी काफ़ी सजाया हुआ था और टाइल्स का के दुकान में काम करता था इसलिए वो जो है अपने घर में सभी कमरों में यहाँ तक कि सभी बाथरूम से लेकर जो है टॉयलेट तक में वो इसी पूरा जो है टाइल्स लगाकर अपने रूम को कमरे को सजाया हुआ था। अपने घर को इतना चकाचौंध और इतना सुंदर तरीके से बनाया था कि लगता था कि कोई बड़ा बिजनेसमैन या कोई बड़ा अफसर का ये घर हो। और वो अपने घर में सजाया था। दुल्हन भी जब घर पर नज़र पड़ती है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है और बताती है कि प्रदीप तुमने इतना अच्छा घर मेरे लिए बनाया है, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी, ये सपनों का महल है। इसलिए और मम्मी भी काफ़ी अच्छी थी, पिता भी काफ़ी अच्छे थे। दोनों सभी लोग सहनशील और जो है मिलनसार प्रवृत्ति के लोग थे। उसके बाद होता क्या है कि दोनों की तब तक शाम होती है, रात होती है और सुहाग रात का समय आ जाता है। सुहाग रात मनाने के लिए दोनों बेड पर चले जाते हैं। बेड जो है काफ़ी सजाया हुआ है। लाल कपड़े से जो है बेड को सजाया गया है और बेड को सजाया जाता है तो कहा जाता है कि शादी का जोड़ा जो है दूल्हा दुल्हन पहनकर सुहाग रात में जाते हैं। इसके बाद होता क्या है कि दोनों अपने अपने कपड़े जो है पहनकर अपने सुहाग रात के मनाने के लिए अपने रूम में बैठते हैं। इसके बाद दोनों जो है कपड़े उतारते हैं, सुहाग रात मनाते हैं। उसके बाद मोबाइल पर उनका एक मैसेज आता है और वो मैसेज पति पत्नी और के बीच तीसरा वो कैसे आ जाता है। इसके बाद दोनों में कहा-सुनी होती है। कहा-सुनी होने के बाद दोनों में विवाद होता है। विवाद होने के बाद जो है दोनों आपस में ही झगड़ते हैं। झगड़ा करने के बाद जो है अब ये मैसेज मजाक में किसी ने दोस्त ने कर दिया था या फिर किसी उसके लड़की के फ्रेंड ने कर दिया था या फिर लड़के के फ्रेंड ने कर दिया था और ये मैसेज जानलेवा साबित हो जाएगा। शायद वो भी नहीं सोचा होगा जिसने मैसेज किया था या फिर प्रदीप ने ही उनको मजाक में मैसेज कर दिया या फिर शिवानी ने मजाक में ही उनको मैसेज कर दी, जिसकी वजह से ये सब समस्याएं उत्पन्न हो गई। दोनों में कहा-सुनी हुई और सुबह हुई तो दोनों की लाशें मिलती है। दोनों की सुबह हुई तो लाशें मिलती है। एक का लाश बेड पर पड़ा हुआ था, एक का लाश जो है पंखे से लटकता हुआ पाया गया। सुबह पुलिस को बुलाया जाता है। घर में चीख पुकार मच जाती है। घर में काफ़ी रोने धोने की चीखने की आवाज़ें आने लगती है। अगल बगल के पड़ोस के लोग भी जुट जाते हैं। उसके गोतिया हित नाता रिश्तेदार सभी लोग आए हुए थे। सभी लोग अचानक दरवाज़ा खोलते हैं और इसलिए कि दरवाज़ा खोलने में लेट हो गया था। सुबह 10-11 बज गया था तो उसके जीजा जो थे वो मजाक में ही कहते थे कि आज ये लोग उठने वाले नहीं हैं, आज ये लोग अपनी उस दुनिया में चले गए हैं जो कभी इनको मिले नहीं हैं। मतलब कि अपने इच्छा को पूरा करने के लिए वो लोग अब रात भर ऐसे ही रहेंगे, ये दरवाज़ा खोले रहेंगे नहीं। लेकिन माँ का दिल माँ का होता है और वो दरवाज़ा तोड़ने के लिए बोलती है। जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है कोई आवाज़ नहीं आती है तो देखती है कि दोनों की लाश पड़ी हुई है। इसके बाद घर में चीख पुकार मचने लगती है। काफ़ी लोग रोने धोने की आवाज़ें आने लगती है और अगल बगल के लोग जुटते हैं और देखते हैं कि भाई ये क्या हो गया, आखिर ये कैसी घटना कर दी, इसकी हत्या किसने कर दी, आखिर तीसरा घर में प्रवेश किया तो कौन किया। सभी लोग तो घर के बाहर सोए हुए हैं और दरवाज़ा बंद था, सुहाग रात का समय था तो कोई दूसरे घर तो इनके घर में इनके रूम में कमरे में जाएगा नहीं। अब उसके बाद जो है पुलिस आती है, पुलिस जांच करती है। जांच करने के बाद उनके लाश को पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम करने के बाद लाश को ले जाया जाता है। अब रिपोर्ट आएगा कि आखिर इनकी मौत कैसी हुई, आखिर किसने इन्हें मार डाला या फिर किस शक में, क्या चीज़ की शक में जो है दोनों एक दूसरे के मरने मारने पर उतारू हो गए। पहले शिवानी का गला दबाया जिसकी वजह से जो है प्रदीप ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, या फिर कोई तीसरा जो है व्यक्ति इनके कमरे में पहले से था जिसने ऐसी हत्या करके, लेकिन अंदर से दरवाज़ा बंद था तो कोई दरवाज़ा इसके बाहर निकलेगा नहीं और ऐसा भी कमरा नहीं था कि बाहर से कोई निकलने वाला दूसरा गेट भी नहीं था।
तो ये हो सकता है कि आपस में दोनों झगड़े किए होंगे, इसके बाद गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई हो और फिर प्रदीप ने अपना फांसी लगा लिया हो। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, जिस घटना को सुनकर जो है हृदय जो है वो क्रोंच जाता है। इसलिए ऐसी घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। शक की नज़र इतनी नहीं होनी चाहिए, जब शादी हो गया, शादी करके दुल्हन को घर लाए तो फिर उस पर शक करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद जो समस्या उत्पन्न करेगी, अगर चाहे करेगा, पति करेगा या फिर पत्नी करेगी, तभी समस्या हो सकता है। पहले क्या था, बाद में क्या होगा, ये सब जो है नहीं होनी चाहिए। तभी जाकर आपका सामंजस्य पति-पत्नी के साथ बैठेगा, नहीं तो फिर इस तरह की आत्महत्याएँ होती रहेगी। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि गलत कौन था? प्रदीप गलत था या फिर शिवानी गलत थी या फिर कोई तीसरा जो है वो गलत कर दिया है? इसलिए कि शादी के बाद वो की ज़रूरत नहीं रहती है और वो जब शादी के बाद एंट्री करेगा तो फिर पति-पत्नी में वैमनस्य फैलेगा ही और नफ़रत बढ़ेगी, शक की सुई आगे घर करेगी, तो शादी टूटना लाज़मी है, तलाक होना लाज़मी है। और यहाँ तक कि ये इतना खतरनाक वो होता है कि मौत के मुँह में लोग चले जाते हैं। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।